हाँ जी। तो यार बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हमने पहली बार तो अपनी क्लासेस ले ली इंटर की, लेकिन अब ये नहीं समझ आ रहा कि सर रिवीजन कैसे करें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं। खास करके न्यूमेरिकल पेपर में क्या प्रॉब्लम है यार, इतने सारे क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर में, तो सर रिवीजन कैसे करें, इतने सारे क्वेश्चन बार बार तो सॉल्व हो नहीं सकते, कौन कौन से क्वेश्चंस करें। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं आपके लिए एक रिवीजन स्ट्रैटेजी लाया हूँ। इसमें आपको 6-7 बार रिवीजन नहीं करनी। अगर कोई आपको बोल रहा है भाई 6-7 बार कर लो, तो नहीं ज़रूरत उतनी। मैंने इसमें 3 लेवल की रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाई है। फर्स्ट रिवीजन जो कि आप अगस्त एंड में, अब 17 तारीख तो हो ही गई है आज, तो अगस्त एंड में या सितंबर की बिगिनिंग में। सेकेंड रिवीजन आपको करनी है अपना सितंबर के एंडिंग में, अक्टूबर के बिगिनिंग में। और जो फाइनल रिवीजन है वो एग्जाम से 3-4 दिन पहले वाले जो एक ब्लॉक है उसके अंदर करनी है, वो वाली रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी चाहिए आपको, और आपकी एग्जामेशन पक्की है अगर आपने ऐसे रिवीजन कर ली तो। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले आप अपने जहाँ से भी, जिस भी टीचर से आपने क्लासेस ली हैं, आप उनके जो नोट्स हैं वो अपने साथ रखें टेबल पर। एक तरफ उस टीचर के नोट्स रखें, एक तरफ आपका उस टीचर की बुक रखें, एक तरफ आपका स्टडी मटेरियल रखें। स्टडी मटेरियल रखना बहुत ज़रूरी है साथ में। अगर आपने अभी तक नहीं रखा है, अभी तक आपने स्टडी मटेरियल नहीं देखा है एक बार भी, तो भाई एक बार आईसीएआई का स्टडी मटेरियल ज़रूर साथ में रखना। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ भाई, मेरे इंटर में कॉस्टिंग का पेपर, मैंने कोचिंग ली थी, मैंने वो सर की बुक के क्वेश्चंस 2-3 बार कर लिए थे। और लास्ट डे बस पता नहीं क्या था, इतनी बार पढ़ चुका था ना, तो मतलब बोर हो गया था उस बुक को देख देख के, तो मैंने बस लास्ट डे पर आईसीआई का स्टडी मटेरियल उठा लिया। और उसमें से 2-3 क्वेश्चंस वैसे ही अलग से थे थोड़े, तो मैंने देख लिए, सॉल्व भी नहीं किए थे, बस नज़र मारी थी। और पेपर में वो 2-3 क्वेश्चन 6 या 7 नंबर ईच आ गए। मतलब 20-22 नंबर का ऐसा पेपर आया जो मैंने वो लास्ट डे क्वेश्चन देखा। उस टाइम पे देखो मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा। और बहुत बच्चे बोल रहे थे यार ये क्वेश्चन आए कहाँ से, ये तो थे ही नहीं कहीं पे। क्यों? क्योंकि किसी ने आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखा ही नहीं था। तो इसलिए आप लोगों को मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगा, साथ साथ रखो। आपके मैं बताऊं तो 95-98% क्वेश्चंस जो आपकी टीचर की बुक में हैं, वो 98% क्वेश्चंस इसमें होंगे। हो सकता है कोई 2-3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो स्टडी मटेरियल में, उनको मार्क कर लेना, उन पे नज़र मार लेना। उनमें से भी 2-4 क्वेश्चन, 2% या 3% क्वेश्चन में से भी हद से हद कोई 1-2-3 क्वेश्चन होंगे जो कि अलग टाइप के होंगे, जो कि आप एग्जाम में लास्ट देख कर चले जाओगे। अगर वो उनमें से कोई एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन फंस गया ना, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। बस मैच करना है आपको, डबल डबल टाइम सॉल्व नहीं करना, बस मैच करना है भाई कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर। जो नहीं आ रहा उसको मार्क कर लो, बस भाई ये देख के जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें आपने अपने यहाँ पर रख ली। चौथी चीज़, पहली चीज़ कौन सी रखी? आपके टीचर के नोट्स, आपके टीचर की बुक, और तीसरा आईसीआई का स्टडी मटेरियल। चौथी चीज़, आपको अपने हाथ में एक रफ कॉपी और एक पेन और एक कैलकुलेटर रखना है, और हर चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को देखना है और उनको रफली सॉल्व करना है। अगर कहीं पर आपको फॉर्मेट बनाने की थोड़ी सी ज़रूरत है या वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत है, तो वो आप उस रफ कॉपी में बना लो, कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर लो। कंसेप्ट जितने भी हैं वो आपके दिमाग में आपको रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, ये आपको फर्स्ट टाइम करना है। इस रिवीजन को करते करते आपको साथ में क्या करना है कि जो भी नई एडजस्टमेंट आ रही है ना हर क्वेश्चन में, जैसे पहला क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन होता है, सेकंड क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन तो होगा, साथ में हो सकता है कोई नई एडजस्टमेंट आए, थर्ड क्वेश्चन में कोई और तीसरी टाइप की नई एडजस्टमेंट आए, चौथे में कोई और एडजस्टमेंट आए। आप उस क्वेश्चन नंबर के साथ में लिख लो कि भाई इस क्वेश्चन में कौन सी नई एडजस्टमेंट आई है या कौन सा नया पॉइंट आया है। वो साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट के 3 दिन में आपके पास सारे क्वेश्चंस देखने का पूरे टाइम नहीं होगा, पूरे वो कैलकुलेशन करके देखने का टाइम नहीं होगा। आपके पास सिर्फ इतना टाइम होगा कि एटलीस्ट आप एक बार सभी कॉन्सेप्ट्स को अपनी नज़र से एक बार निकाल लो कि हाँ भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। पेपर में जाके ऐसा ना हो कि यार ये कहाँ था, और कोई क्वेश्चन अगर कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है ना यार ये कॉन्सेप्ट था कहाँ पे, तो बंदा सोचने में टाइम वेस्ट कर देता है। तो ऐसा ना हो। ठीक है। पहला पॉइंट, कीप योर क्लास नोट्स हैंडी एंड सॉल्व ऑल क्वेश्चंस रफली। ऑल्सो कीप आईसीआई का स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विद, और जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनको मार्क कर लो। साथ साथ आईसीआई का जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट है ना, एक बार नजर मार लो कि क्या जो तुमको टीचर ने करवाया और जो कि आईसीआई का आंसर राइटिंग फॉर्मेट है वो सेम है या नहीं। वैसे तो सेम ही होगा, काफी बार क्या होता है ना, कोई कोई क्वेश्चन आईसीआई थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से सॉल्व करता है, तो उसको देख लेना एक बार। पेपर में अगर आ जाए और अगर आपको वो वाला फॉर्मेट जो आईसीआई का वो कन्वीनियंट लगे, तो उस हिसाब से सॉल्व कराना। मार्क्स आपके, अगर आप टीचर के फॉर्मेट से करोगे, कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, मिलेंगे आपको मार्क्स। जस्ट एक सेफ साइड पे होने के एंगल से बोल रहा हूँ कि भाई अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो देख लेना, अगर वो आपको कन्वीनियंट लगे तो उस हिसाब से सॉल्व कराना। क्योंकि जो जिस
बंदे के पास पेपर चेक होने जाएगा ना, उसके पास उसी फॉर्मेट में आंसर जाएगा, और पता नहीं कैसा एग्जामिनर वहाँ बैठा हो, दिमाग सटका पड़ा हो, भाई नंबर काट ले आपके, ठीक है, जस्ट की सेफ साइड पे होने के लिए। अच्छा, ये तो आपने सभी क्वेश्चंस को नज़र से गुजार लिया, आपने हर क्वेश्चन के आगे लिख लिया कि भाई इस क्वेश्चन में क्या नहीं एडजस्टमेंट है, स्टडी मैट से मैच कर लिया, जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो आपने मार्क कर लिया। अब अगर आपने पहली बार जब क्लासेस लगाई हैं और आपने ठीक से क्लासेस लगाई हैं, आपने साथ साथ होमवर्क किया है, साथ साथ क्लास वर्क किया है, तो आपसे 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा ही हो जाए। 70 to 80% क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम जब आप ऐसे रफली कैलकुलेटर लेके नोटबुक लेके करोगे ना, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। 20% क्वेश्चन में गलतियाँ होंगी, और 20% क्वेश्चन में गलतियाँ किन वजहों से होंगी? एक तो भाई सिली मिस्टेक, क्वेश्चन करा याद आया, अरे यार हाँ गड़बड़ हो गई, छोटी सी गलती होगी, सिली मिस्टेक, मार्क कर लो, कैटेगरी दे दो उसको, सी कैटेगरी दे दो कि भाई हाँ इसमें इस क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, कैलकुलेशन की कर दी होगी, कोई कंसेप्चुअल सिली मिस्टेक कर दी होगी, ठीक है, उसको मार्क कर लो। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था, इसमें मुझे कंफ्यूजन रह गई थोड़ी सी। उन क्वेश्चंस को आप कैटेगरी बी दे दो कि इन क्वेश्चंस में मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि ट्रिकी होंगे, कॉन्सेप्ट हो सकता है उसमें ना लगे, उसमें कोई एक छोटी सी ट्रिक होगी, वो ट्रिक आप करोगे तभी वो क्वेश्चन होगा। न्यूमेरिकल्स में तो बहुत बार होगा, कॉस्टिंग एफएम में या फिर अकाउंट्स में ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर या तो ट्रिक होगी या फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक उन्होंने फॉर्मूले का टाइप लगा दिया होगा जो कि याद ही करके जाना पड़ेगा, जो कि अगर आप ये सोचोगे कि वहाँ पर पेपर में दिमाग चल जाएगा, नहीं चलेगा कि इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैटेगरी ए दे देना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर के दिन 2 बजे पेपर होगा तो सुबह आपको ये देख के जाने हैं। ये क्वेश्चंस आपको 2-3 बार देखने हैं पेपर जाने से पहले, क्योंकि इनमें से हद से ज़्यादा एक क्वेश्चन 4 नंबर का 6 नंबर का हद से ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया और आपने नहीं देखा हुआ, आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पर बैठे हुए, और वो कंफ्यूजन को हमने वहाँ पर पेपर में नहीं लाना, अवॉइड करना है वहाँ पर, इसलिए आपने ये 3 कैटेगरीज मार्क कर ली। चौथी कैटेगरी आप जब करने लगोगे कोई, तो हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम अपनी पर्सनली लगे कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको डी कैटेगरी दे देना, ठीक है, वो आपका पर्सनल चॉइस है। अब आपने क्या कर लिया, अब आपने जितने क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो जो चीज़ें आपको, आपने उतना पोर्शन, अपना एक पोर्शन अलग करके रख लिया कि भाई ये मुझे लास्ट के 3 दिन देख के जाना है, ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, ये पेपर में मैं गलती कर सकता हूँ, ये आपने अब अलग कर लिया। अब जब आप फाइनल रिवीजन करने जाओगे ना, तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि मैं क्या करूँ, 3 दिन है या 4 दिन बाद पेपर है, मैं पढ़ूँ क्या। आपको ये एक पोर्शन आपने एक अलग से करके रख लिया, भाई ये तो करना ही है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस को अपने हाथ से सॉल्व करके भी देखो। मैंने अभी बोला कि रफली कर लो, कैलकुलेटर से कर लो, रफ कॉपी में थोड़े छोटे मोटे फॉर्मेट बना के, वर्किंग नोट बना के कर लो, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस वैसे करो, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर के आप पूरे प्रॉपरली फॉर्मेट बना के अच्छे से अपने हाथ से सॉल्व करो, साफ सुथरे जैसे आपने पेपर में लिखने हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई या तो कोशिश करो कि हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन कर लो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि हर चैप्टर में ना कुछ लास्ट में बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें 5, 7, 10 कॉन्सेप्ट एक ही चैप्टर में, एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कर लो। अगर हर कॉन्सेप्ट, मतलब अब ठीक है एक चैप्टर में 15 कॉन्सेप्ट हैं, 15 कॉन्सेप्ट के 15 क्वेश्चन करने की बजाय अगर आपके 2 या 3 आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिसमें आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो रहे हैं, या 12-13 कॉन्सेप्ट उन 2-3 क्वेश्चन से कवर हो रहे हैं, तो वो 12-13 कॉन्सेप्ट तो उन 2-3 क्वेश्चन से कर लो, और जो 2-3 कॉन्सेप्ट आपके रह गए उनके वो वाले क्वेश्चन कर लो जो स्पेसिफिक उस कॉन्सेप्ट के हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट मी पेपर में हाथ नहीं चलता। अगर आपने हाथ से प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया हुआ, फॉर्मेट नहीं बना रखा ना, पेपर में हाथ नहीं चलेगा। पेपर में आप अटकते रहोगे कि मैं क्या करूँ, अब कैसे लिखूँ, क्या करूँ, कैसे सॉल्व करूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और पहला पेपर अकाउंट्स का है आपका, पहला पेपर ख़राब हो जाता है ना, सारे पेपर ख़राब हो जाते हैं। पहले पेपर को तो ऐसा करके जाओ कि भाई 100 नंबर आने चाहिए, क्योंकि पहला पेपर बहुत अच्छा होगा ना तो आगे एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस आता रहेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और पहला पेपर खराब हो गया ना, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा बिल्कुल। बाकी सब्जेक्ट अच्छे भी होंगे ना, तो भी अगर आपका 70 का पेपर होगा ना, 70-80 की प्रिपरेशन वाला पेपर होगा कि भैया 70-80 मार्क्स आ सकते हैं मेरे लॉ में या टैक्सेशन में, तो
मान के चलो आपके 50-55 रह जाएंगे, और अगर आपकी प्रिपरेशन 60 तक की है तो हो सकता है 40 भी क्रॉस ना हो। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपका एक पेपर खराब हो जाए, और पहला पेपर खराब हो जाए तो बहुत ज़्यादा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले पेपर को आप बहुत अच्छे से करो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक तो वो पोर्शन पता हो कि जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, और आपको वो पोर्शन भी पता हो कि भाई मतलब आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी जाओ कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस रहे और आपको राइटिंग लिखते टाइम प्रॉब्लम ना आए। तो पांचवी चीज़ आपको क्या करनी है फर्स्ट रिवीजन में, या तो हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या 2-3-4 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो हर चैप्टर के हैं उनको सॉल्व कर लो। और जब आप पूरी रिवीजन एक बार कर लोगे तो अब आपको ये भी पता चल जाएगा भाई कौन सा चैप्टर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, कौन सा जो चैप्टर है वो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। उन चैप्टर्स को भी आइडेंटिफाई कर लो। हर चैप्टर नहीं देगा, कोई कोई चैप्टर को एक दो, कई कई लोगों को वो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट वाली चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, कईयों को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले में प्रॉब्लम होती है। तो वो उन चैप्टर्स को मार्क कर लो कि भाई जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, उनको आपने एक बार देख तो लिया ही, क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर लिया, बट साथ में मार्क भी कर, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रिवीजन है। अब आपको ये पता है भाई प्रॉब्लम कहाँ है, और आपको ये पता है कि क्या आपको आता है, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया भाई क्या मुझे आता है और क्या मुझे नहीं आता है, ये आपने सेपरेट कर लिया, क्लासीफाई कर लिया। अब आएगी सेकेंड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन कब होगी? सितंबर के एंड में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में। उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको पहली चीज़, अब आपको जितने क्वेश्चंस आपने मार्क करे हैं ना, ABC कैटेगरी वाले, या फिर आपने जो चैप्टर मार्क करे हैं, या फिर आपने और क्या कैटेगरी आपने अपने हिसाब से कुछ मार्क किया है, या फिर जो आपने ICAI के स्टडी मटेरियल के डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो मार्क करे थे, अब आपको वो रिवाइज करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डिपेंड करता है वो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनको ओरली सॉल्व करना है या फिर रिटन प्रैक्टिस करनी है। देखो जो सिली मिस्टेक वाले हैं उनको तो आप ओरली कर लो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले हैं उनको या ट्रिकी क्वेश्चंस को आप ओरली कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं हाथ से सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, तो आप उसको रिटर्न भी प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद ये तो आपने अब वो वाला पोर्शन कर लिया प्रॉब्लम वाला। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? चैप्टर वाइज, कि आपको कौन से चैप्टर की प्रॉब्लम है, उन चैप्टर्स को भी थरली दोबारा से पूरे क्वेश्चन ओरली कैलकुलेटर रफ कॉपी लेके, और अगर इसमें आपको 1-2-3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव वाले सॉल्व करने हैं तो वो भी कर लो। मतलब जितने चैप्टर आपके फर्स्ट रिवीजन में आपको लगता था हाँ भाई अच्छे से हो गए, उनको अब दोबारा पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम लग रही थी उनको एक बार और सेकेंड रिवीजन में दोबारा देख लो पूरा, और बाकी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम दे रहे थे उनको देख लो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पॉइंट में, सेकेंड रिवीजन में आपको क्या करना है कि भाई जितने आपने अब याद है आपको मैंने बोला कि भाई हर क्वेश्चन के साथ में ये देख लो कि इस क्वेश्चन में क्या नई एडजस्टमेंट या क्या नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक बार ना उस कॉन्सेप्ट या फिर उस पॉइंट को ना एक बार नज़र मारो कि अच्छा क्या पॉइंट था, और मन में रिवाइज कर लो कि क्या पॉइंट था, आपको याद आ जाएगा। 10 में से 9 आपको याद आ जाएंगे, एक याद नहीं आएगा। और वो भी ऐसा होगा कि वो भी ना वो जो क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे थे ना ABC कैटेगरी वाले, उनमें से कोई कॉन्सेप्ट होगा, आपको मैक्सिमम, मैं मेरी बात मान के चलो, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। बस मन में रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट को। अगर किसी कॉन्सेप्ट में लग रही है भाई प्रॉब्लम नहीं ध्यान आ रहा, तो जो आपकी क्लास नोट्स हैं आप उनको देख लो, एक आध क्वेश्चन एग्जाम्पल को सॉल्व कर लो। और चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब आपकी एक RTP आती है, रिवीजन टेस्ट पेपर, और आपका एक मॉक टेस्ट पेपर आता है, 2 भी आ जाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर 1 या 2, सितंबर में एक आता है, अक्टूबर में दूसरा आता है, नॉर्मली तो ऐसा होता है। ये 3 पेपर आपको प्रॉपरली सॉल्व करने हैं। जब आप ये सेकेंड रिवीजन कर रहे हो, अगर तब आपकी RTP तो पक्का आ चुकी है, अभी भी आ चुकी है, और आपका एक मॉक टेस्ट पेपर तो पक्का आ चुका होगा सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्टिंग तक। ये दोनों आप प्रॉपरली, जैसे आपका पेपर है 3 घंटे का टाइम का हिसाब लगा के, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, प्रॉपर फॉर्मेट बना के, जैसे आपको पेपर में प्रेजेंट करना है उस हिसाब से आपको अपना प्रॉपरली सॉल्व करना है। और फिर उन आंसर्स को आप, जो मॉक टेस्ट के आंसर्स हैं, RTP के आंसर्स हैं, उनसे आप मैच करो कि आपने क्या प्रॉब्लम करी है, ठीक है। उनमें से भी हो सकता है कोई 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ आए होंगे या नहीं सॉल्व हुए होंगे, उनको भी मार्क कर लो। वो जो आपकी प्रॉब्लम वाला एक ब्लॉक बनाया था ना अलग से, उसमें ये 2-4 क्वेश्चन और ऐड कर, ये नए क्वेश्चंस हैं, नए टाइप के क्वेश्चन आ गया कोई, या फिर आपकी फिर वही कंसेप्चुअल की प्रॉब्लम है, ट्रिकी क्वेश्चन आ गया कोई, तो इनको भी आप अलग से रख लो, ठीक है। बस ये आपकी सेकेंड रिवीजन है, ये आपकी सेकेंड रिवीजन स्ट्रैटेजी है। ये आप कर लोगे ना, अब तक
मेरी बात मान के चलो, जितने क्वेश्चन आपकी बुक में हैं उनमें से अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आया तो आप गलती नहीं करके आओगे। सिली मिस्टेक कर दी पेपर में तो अलग बात है, या पेपर छूट गया, बहुत लेंदी आ गया तो वो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से अब आप गलती नहीं करोगे पेपर। ठीक है। अब बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी, आपको सब कुछ आता हो लेकिन लास्ट के पेपर से जो लास्ट के 3-4 दिन है ना पेपर से पहले, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ हुआ था भाई, मेरे लॉ का सब्जेक्ट था, मैंने बहुत अच्छे से कोचिंग करी थी, बहुत अच्छे से पढ़ा था, पेपर से पिछले दिन पता नहीं क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं रही थी थोड़ा सा वैसे फ्रस्ट्रेट हो रहा था, रिवाइज ही नहीं करके और बिल्कुल पॉइंट्स में जाके पास हुआ। ठीक है, तो ऐसे मत करना कि अच्छा सब्जेक्ट आप इतने अच्छे से रिवीजन कर चुके हो और उसको लास्ट के 3-4 दिन में आप किसी भी वजह से ख़राब कर लो। शांत रहना है वो 3-4 दिन, एंग्जाइटी नहीं आने देनी कि भाई पेपर आ गया, पेपर आ गया। शांत रहना है, आपको सब कुछ आता है, आपको जो आता है आपको वो भी पता है, आपको जो नहीं आता जिनमें प्रॉब्लम है वो भी पता है, और ये काम मुश्किल से 5 या 10% बच्चे ही करते हैं टोटल जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं। 10% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5% ही होते हैं जो ये काम करते हैं, जिनको लास्ट डे पेपर से पहले ये पता होता है भाई मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। आप किसी वहम में नहीं है उस दिन, इसीलिए शांत रहना, एंग्जाइटी नहीं, एंग्शियस नहीं होना, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपने आरटीपी एमटीपी सॉल्व कर लिया, पेपर उसी फॉर्मेट में आता है, पेपर कोई नया नहीं आ जाएगा, उसी फॉर्मेट में आएगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब लास्ट के 3 दिन तो आपको पहले पेपर को देने ही देने हैं। मैंने बताया कि पहला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी श्रद्धा है भाई, आपका अकाउंट्स अगर अच्छा नहीं है, आपको लगता है अकाउंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो 4 या 5 दिन भी दे दो, लेकिन मिनिमम 3 डेज आपको ज़रूर देने हैं। इन 3 डेज में रिपीटिशन वाला काम ही है। क्या काम है? पहली चीज़, सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करो। हर चैप्टर में 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल अगर आपके 14-15 चैप्टर हैं तो 25-30 क्वेश्चन होंगे, एक दिन आपका पूरा लग जाएगा सॉल्व करने। ठीक है। फर्स्ट डे आप सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। और अगर कोई एक आध कॉन्सेप्ट इनमें नहीं भी आया तो वो आपको पता है कि वो कॉन्सेप्ट कौन से क्वेश्चन में, तो उन क्वेश्चंस को भी साथ में कर लो। ठीक है, ये है सारा रिवाइज करने के लिए। अब अगले जो पॉइंट्स हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पॉइंट, ये आपके जो प्रॉब्लम वाले टॉपिक्स थे ना, उनको रिवाइज करना। क्या? डू ऑल द क्वेश्चंस अगेन दैट यू वर नॉट एबल टू सॉल्व अगेन इन सेकंड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन में आपने एबीसी कैटेगरी बनाई, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए। सेकंड रिवीजन जब आपने करी, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उनमें से कुछ बच गए, कुछ अभी भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी आपने गलती कर दी, तो उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली अब हाथ से सॉल्व करके देख लो। अब ये जो काम है ना, ये आपका सेकंड डे का काम। फर्स्ट डे तो आप सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ही कर पाओगे, ठीक है, या फिर कुछ अगर मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स जो इसमें नहीं कवर हुए, उन कॉन्सेप्ट्स को। सेकंड डे आपको क्या करना है, जो आपके प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हैं जो आपने फर्स्ट रिवीजन में नहीं सॉल्व कर पाए, सेकंड में लेकिन कुछ हो गए, अब जो बच गए वो इसमें कर लो। थर्ड, जो कॉन्सेप्ट्स अब आपके प्रॉब्लमेटिक हैं, जो कॉन्सेप्ट्स या जो चैप्टर्स अब आपके प्रॉब्लमेटिक हैं, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस करो। जो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है उस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन। भाई 100 कॉन्सेप्ट है अगर पूरे सब्जेक्ट में, तो 4 या 5 में प्रॉब्लम आएगी, 10 में प्रॉब्लम आएगी, तो 10 क्वेश्चन ही करने हैं, 10 क्वेश्चन इसके। ठीक है, जो चैप्टर आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, अब फर्स्ट रिवीजन में आपने ट्रबल वाले चैप्टर निकाल लिए, सेकंड रिवीजन जब आपने करी, मान लो 5 चैप्टर आपने निकाले कि भाई इनमें प्रॉब्लम थी, सेकंड रिवीजन में 3 चैप्टर आपके सॉल्व हो जाएंगे आपके हिसाब से। 3 चैप्टर आपको लगेगा हाँ भाई अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, अब 2 चैप्टर बचे हैं। अब ये जो 2 चैप्टर हैं, इनको भी आपको सेकंड डे पर या तो सारे क्वेश्चंस को ओरली देख के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, अगर छोटे छोटे चैप्टर हैं प्रॉब्लमेटिक, तो उनके फिर सारे क्वेश्चन कर लो। मतलब मान लो 10-12 ही क्वेश्चन है तो 10-12 क्वेश्चन कर। ठीक है, अब ये वाला काम आपको सेकंड डे पर करना है, ये वाला काम आपको सेकंड डे पर करना ही करना है। थर्ड डे मैंने यहाँ पर बीच में लिखा नहीं, थर्ड डे पर आपको अपने नोट्स उठाकर एक बार सारे पॉइंट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स देखने, कि बस नज़र मारनी है कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्या आपके दिमाग में सेटल्ड हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बच तो नहीं गया, या फिर जो जितने क्वेश्चंस में आपने क्वेश्चन के साथ साथ लिखा था ना इसमें ये एडजस्टमेंट है, उनको एक बार नज़र मारनी है बस, कि कोई एडजस्टमेंट ऐसी तो अभी भी कहीं रह नहीं गई कि कहीं कोई वीकनेस रह गई हो मेरी। वो एडजस्टमेंट्स आपने कर ली। अब पेपर्स के सुबह आपको कोशिश करना किताब नहीं खोलनी, बस ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, इनको देखना है। बार बार बुक को नहीं देखना, उस दिन कुछ भी नहीं होता। सुबह उठना है शांति से, आराम से, रात को नींद पूरी करनी है, प्रॉपर नींद लेनी है,
सुबह प्रॉपर नाश्ता वाश्ता खाना वाना खा के अच्छे से जूस जास पी के, ठीक है, ढंग से नहा धो के, थोड़ी सी मेडिटेशन करना चाहो तो मेडिटेशन कर लो, डीप ब्रीदिंग करके शांति से पेपर देने जाना है। उस दिन बस अपने के ट्रिकी क्वेश्चन जो होंगे ना, जो पूरे सब्जेक्ट में 4-5 क्वेश्चन ट्रिकी आ जाएंगे, 10-12 हो जाएंगे चलो उससे याद, इनके ऊपर नज़र मार लेना, इनके ऊपर ढंग से नज़र मार के चला जाना कि भाई इनमें से अगर कोई क्वेश्चन फंस गया तो मैं सॉल्व कर लूँ। इसके इनके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम है, मान लो आपने ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे आपने सॉल्व करना सुबह शुरू किया और आपने आधे दिन में सॉल्व कर दी है, अब आधा दिन बच गया, तो ये वाला काम जो है ना ये इसी दिन कर लेना। और जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचे उस टाइम में आप अपनी पर्सनल जो भी आपकी एनालिसिस है खुद को लेकर कि यार मेरे को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, या एक एक बार मैं और रिवीजन देखना चाहता हूँ सारे क्वेश्चंस को। जैसे मैंने बोला भाई सारे क्वेश्चन को एक एक बार देख लो, उन एडजस्टमेंट को, कॉन्सेप्ट को एक एक बार देख लो, आपके पास टाइम है आप 2 बार देख लेना, ठीक है। लेकिन पहली रिवीजन की स्ट्रैटेजी आपको ये ध्यान रखनी है, पहली रिवीजन में आपको सब कुछ तो करना है, लेकिन साथ में आपको अब ये डिसाइड करना है कि भाई क्या आपको आता है और क्या आपको नहीं आता है, क्योंकि और जो नहीं आता है उसको आपने 1-2 बार और देखना है, क्योंकि जो नहीं आता है वही प्रॉब्लम करेगा बाद में, ठीक है। बहुत बहुत मैंने सिंपल और कोई फैंसी सी स्ट्रैटेजी नहीं बताई, सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताई है, ठीक है, कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है नॉर्मली, ठीक है, कुछ फैंसी नहीं बताया मैंने। इसको अगर आप फॉलो करोगे अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए, स्पेसिफिकली बताऊं तो अकाउंट्स के आपके 2 सब्जेक्ट हैं अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो, फिर आपका कॉस्टिंग एफएम है, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत बहुत रिलेवेंट है। जो आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं या फिर टैक्सेशन है उनके लिए थ्योरी इतनी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जो आपके न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए थ्योरी बहुत ज़्यादा, ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, ठीक है। तो आप इसको देखना और आई होप कि आपको पसंद आई हो स्ट्रैटेजी। थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स की भी स्ट्रैटेजी मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा, लेकिन आप इनको इनके हिसाब से काम करना शुरू करो। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपकी एग्जेम्पशन तो पक्की है अगर आपने ऐसे कर लिया, और एग्जेम्पशन तो मेरी अंडरस्टेटमेंट है, मान के चलो 75+ 80 भी क्रॉस कर सकते हो। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में 80 क्रॉस करना बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं ये वाले। किसी किसी को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम होती है कॉस्टिंग में, एफएम में या फिर अकाउंट्स में, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को नहीं होती प्रॉब्लम। 75 क्रॉस करना बहुत ईजी है अगर आप ऐसे स्ट्रैटेजी अपना के काम करोगे तो। पेपर में क्वेश्चन बाहर से बहुत ही रेयरली कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बुक में से ही होता है, कॉन्सेप्ट्स में से ही होता है, आपके डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मत सोचो कि भाई सीए में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे देंगे, नहीं देंगे। अगर आपने ठीक से क्लासेस लगाई हैं, आप ठीक से रिवीजन कर रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं आएगा जो आपको समझ ना आए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना अगर आपको अच्छी लगी है तो, और प्लीज़ इसको फॉलो करना। और भाई अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम में एग्जाम्शन पक्की आनी चाहिए, 70+ आने चाहिए बल्कि एग्जाम्शन की, ठीक है। थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट।